एयर इंडिया के खाने पर कांग्रेस सांसद ने सवाल उठा दिए हैं। एयर इंडिया के मेन्यू को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। मणिक्कम टैगोर ने पूछा कि हिंदू मुस्लिम खाना क्यों, क्या एयर इंडिया पर संघ का भी कब्जा है? ये टैगोर ने सवाल किया। उम्मीद है सरकार कार्रवाई करेगी, कोई एक्शन लेगी। ये वो हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा मेन्यू पोस्ट कर दिया है सोशल मीडिया पर। क्या एयर इंडिया पर भी संघ का कब्जा, ये सवाल पूछा है और कई सवाल खड़े किए एयर इंडिया के खाने पर। और उम्मीद भी जताई गई है कि सरकार कोई एक्शन लेगी इस खाने को लेकर। क्यों खाने को लेकर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है? एयर इंडिया फ्लाइट से वो सफर कर रहे होंगे और अपनी आप बीती बताई है मील को लेकर, यानी खाने को लेकर। क्यों इस तरह से हिंदू मुस्लिम खाने को लेकर फ्लाइट के अंदर किया जा रहा है? तो जो मेन्यू है एयर इंडिया का खाने को लेकर, उसको देखिए लेकर ये सवाल उठाया गया। एक बार हम आपको दिखाते हैं जो मेन्यू हमारे पास मौजूद है एयर इंडिया की लिस्ट से, वो आप देख लीजिए। आप देखेंगे तो पहले ही कैटेगराइज किया हुआ है मुस्लिम मील और हिंदू मील, और इसी वजह से ये सारी आपत्ति दर्ज कराई गई है। अब इसमें साफ तौर पे जो पैसेंजर्स के लिए खाने की लिस्ट है वो अलग अलग बना दी गई है, ठीक है। और उसमें एक चीज आप देखेंगे कि हिंदू और मुस्लिम, इसको जरूर मेंशन किया गया। यही वजह है कि ये सारी आपत्ति है। मणिक्कम टैगोर ने पोस्ट करके ये आपत्ति जाहिर की है, सवाल पूछा है एयर इंडिया से, एयर इंडिया के अधिकारियों से, सरकार से। कांग्रेस के सांसद ने ये प्रश्न किया है कि मेन्यू में आखिर इस तरह के डिवीजन को, इस तरह के नाम को, इस तरह के नॉमिनक्लेचर को क्यों यूज किया गया है। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार विक्रांत, ये अपने आप में थोड़ा सा अलग मामला है। कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के सांसद की तरफ से क्या आपत्ति दर्ज की गई है और क्या कोई इस पर जवाब आया है एयर इंडिया का? जी बिल्कुल, राहुल गांधी के करीबी तीसरी बार के सांसद मणिक्कम टैगोर हैं। उन्होंने बाकायदा एक्स पर लिखा है कि ये किस तरीके से हिंदू मील और मुस्लिम मील किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है क्या संघियों ने कैप्चर कर लिया है एयर इंडिया को, ये आरएसएस पर निशाना साधा है, विचारधारा पर निशाना साधा है। और साथ ही एयर इंडिया से उन्होंने सफाई की मांग की है, इस बारे में कार्रवाई की मांग की है एक तरीके से, कि क्या एक्शन लिया जाए इस पर। ये चाहते मणिक्कम टैगोर। तो ऐसे में अब इंतजार करना होगा कि कैसे और क्या कार्रवाई होती है या क्या जवाब आता है एयर इंडिया की तरफ से। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। तो जैसा कि कुमार विक्रांत बता रहे थे कि हिंदू मील और मुस्लिम मील ये लिखा हुआ है। मणिक्कम टैगोर जो कि कांग्रेस के सांसद हैं और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर एयर इंडिया से ये सवाल पूछा है। इस पर आपत्ति जताई है कि जो भोजन मिलता है एयर इंडिया में, उसको धर्म के आधार पर क्यों कैटेगराइज किया गया है, इस तरह के नाम से इसको क्यों वहां पर इनलिस्ट किया गया है। खाने के मेन्यू को लेकर सोशल मीडिया पर उनका ये पोस्ट है और उसमें आप देख भी सकते हैं जो मेन्यू है उसमें सीधे सीधे ये लिखा हुआ है मुस्लिम मील और हिंदू मील, जिसको लेकर कांग्रेस के सांसद की तरफ से ये आपत्ति दर्ज कराई गई है। सवाल ये पूछा गया है क्या यहां पर भी, यानी एयर इंडिया पर भी संघ का कब्जा हो गया है। हालांकि अभी जवाब का जरूर इंतजार है एयर इंडिया की तरफ से, लेकिन कांग्रेस के सांसद ने यह प्रश्न उठाया है। एक तरफ आप देखिए वो ट्वीट और दूसरी तरफ वो मेन्यू जिसमें यह मेंशन किया गया है मुस्लिम मील और हिंदू मील। और 3 तस्वीरें आपके सामने, एयर इंडिया की वो तस्वीर जिसमें वो सफर कर रहे थे इसी विमान में, इस तरह के एक विमान में, और उसके मेन्यू को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई और उसके बाद ट्वीट किया है और ये कहा है कि इस तरह से खाने को धर्म में डिवाइड करना कहां तक सही है, और इसको लेकर बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया। और एयर इंडिया के उस मील की तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे खाने के मेन्यू के उस फोटो को भी बाकायदा उन्होंने फोन में अपने क्लिक किया और उसको ट्वीट करके सवाल उठाया है कि इस तरह से बाइफरगेट क्यों किया गया, और इसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया। हालांकि अब तक एयर इंडिया की तरफ से, एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन यह जरूर है कि इस मामले को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। बिल्कुल, तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मणिक्कम टैगोर की तरफ से जो पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर, और इसमें साफ ये सवाल पूछा जा रहा है मणिक्कम टैगोर की तरफ से कि आखिरकार के खाने पर हिंदू और मुस्लिम क्यों किया गया है। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। कुमार, यहां पर एक बड़ा सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं मणिक्कम टैगोर की क्या एयर इंडिया पर संघ का कब्जा हो गया है? अब जवाब क्या होगा इसका सबको इंतजार है एयर इंडिया की तरफ से।
जी बिल्कुल, मनिकम टैगोर जैसा कि मैंने कहा कि वो राहुल गांधी के करीबी हैं, पिछली लोकसभा में विप रहे हैं और 3 बार के सांसद हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है और साफ तौर पर संघ पर निशाना साधते हुए लिखा है क्या संघ का कब्जा हो गया है, और साथ ही साथ उन्होंने पूछा है कि क्या कार्रवाई करेगी एयर इंडिया इस पर। उनका ये बार बार सवाल यही है कि आखिर मील को लेकर के हिंदू मील और मुस्लिम लीग कैसे डिवाइड किया जा सकता है, ये बांटने की राजनीति है एक तरीके से, ये मनिकम टैगोर का कहना है। तो ये एक बड़ा विवाद है जो सामने आया है। अब इस पर एयर इंडिया की सफाई का इंतजार करना होगा। इंतजार करना होगा कि एयर इंडिया की तरफ से जवाब क्या आता है, लेकिन मनिकम टैगोर ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं एयर इंडिया के खाने को लेकर कि फ्लाइट के अंदर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। और ये वो दरअसल एक्स पर जो पोस्ट किया है मनिकम टैगोर ने कि पूरा ही खाने का मेन्यू बता दिया गया है कि किस तरह से हिंदू खाने में अलग चीज़ें हैं और मुस्लिम खाने में अलग चीज़ें हैं। तो इसीलिए सवाल किया गया कि फ्लाइट के अंदर एयर इंडिया के प्रशासन के जरिए क्यों हिंदू मुस्लिम खाने को लेकर किया जा रहा है। और हमारे साथ मनिकम टैगोर खुद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनिकम टैगोर जी, सबसे पहले तो आपकी आपत्ति क्या है इसको लेकर, हम वो जानना चाहेंगे क्योंकि आपने इसके विरोध में ट्वीट भी किया है, सवाल भी उठाया है। आप कभी हिंदू मील सुना है, मुसलमान मील सुना है? जी, मैं अभी तक सुना हूँ, केरला का खाना सुना हूँ, तमिलनाडु का खाना सुना हूँ, पंजाबी खाना टेस्ट किया हूँ, गुजराती खाना टेस्ट किया हूँ। हिंदू खाना कहाँ से आ गया, मुसलमान खाना कहाँ से आ गया? ये टाटा ने किस रूप से लेके जा रहे हैं? ये संघियों का कंप्लीटली संघियों का मानसिकता है। इस देश का बहुत बड़ा एक ग्रुप ये जिस बात कर जा रही है, सारे जगह में हिंदू मुसलमान इस नफरत का हार हो रहा पूरी देश में। और यहाँ एयर इंडिया का नाम पे ये चल रहा है इसे। आपके ट्वीट में हम देख रहे हैं कि आपने संघ को भी इसमें ऐड किया है। आपने ये भी कह दिया है कि क्या संघ का कब्जा हो गया है? ये पूरी तरह ये मानसिकता है, ये नफरत का, हिंदू कोई भी चीज का हिंदू मुसलमान देखने का नजरिया, ये आरएसएस का नजरिया है। आरएसएस ये 100 साल में यही चीज करके आ रही है, हर चीज में हिंदू मुसलमान, हर चीज में हिंदू मुसलमान। अभी इस देश ये तंग हो चुका है। ये इस बार का चुनाव में भी लोगों ने ये रिजेक्ट किया है इस नफरत का, और नफरत का दुकान का लोगों ने रिजेक्ट किया है। और ये क्लियर है, एयर इंडिया ऐसे सोचने लग चले गई, और कोई भी कानून है हिंदू मील कहीं सुना ही नहीं उन्हें, मुसलमान मील कभी सुना ही नहीं उन्हें। बिल्कुल टैगोर साहब, आपकी आपत्ति समझ में भी आती है कि मील तो वेज मील और नॉन वेज मील होता है, लेकिन हिंदू मील और मुस्लिम मील को लेकर आपने आपत्ति जताई है। आपने एक्स पर पोस्ट भी किया है, लेकिन क्या एयर इंडिया की तरफ से आपके पोस्ट करने के बाद कोई सफाई, कोई रिप्लाई अब तक आया है? किसी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की है क्या? मैं क्षेत्र में मैं धन्यवाद करके घूम रहा हूँ गाँव और इसलिए मेरे को अभी तक किसी का फोन नहीं आया। आपका D9 का ही फोन आया, और मैं एक चीज क्लियरली बोल रहा हूँ कि मैंने उसमें टैग किया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का भी, और नया मिनिस्टर है राम, और उनसे भी मेरे निवेदन यही होगा, मैं पार्लियामेंट में भी इसमें उठाऊंगा। और ये बहुत बहुत दुख का बात है, एयर इंडिया जैसे टाटा का इतना बड़ा ग्रुप में ऐसे लोग घुस चुके हैं, और मील का ऐसे डिवाइड करें, हिंदू मील मुसलमान मील, और ये बहुत गलत रास्ते में जा रही है, और ये नफरत का नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाली बात। जी, शुक्रिया आपका मनिकम टैगोर जी हमसे बात करने के लिए। तो हिंदू मील और मुस्लिम मील में जिस तरह से डिवाइड किया गया, इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए मनिकम टैगोर।